बकरीद बिल्कुल करीब ही आ गई है, ईद उल अज़हा करीब आ गई है। जानवरों से रिलेटेड बड़े काम हो जाते हैं घर में और बच्चे तो बिजी रहते हैं जानवरों के साथ, लेकिन बड़ों को भी अरेंजमेंट करना पड़ते हैं कि चारा लाना है, ये करना है, वो करना है, बहुत सारे पानी का इंतजाम करना है, शेल्टर का इंतजाम करना है, कसाई का इंतजाम करना है, उसके बाद फिर डिस्ट्रीब्यूट करना है गोश्त। और जब वो कसाई का इंतजाम करना है, गोश्त कटेगा तो आलाइशें कहाँ फेंकी जाएंगी? वो तो बस रोड पे फेंक दी जाएंगी, उनका क्या है, उठा लेगी इंतजामिया। ऐसे ही है ना, तो ये नहीं होना चाहिए ना। आप भी अपना किरदार अदा करें, इंतजामिया भी अपना किरदार अदा करे। वैसे इंतजामिया किरदार जो अदा करती है, हमने देखा इस बार शायद अच्छा करे तो हम तारीफ भी ज़्यादा करेंगे, लेकिन जहाँ जहाँ खामियां होती हैं हम देखते हैं और एफिशिएंट काम नहीं है, यानी बहुत ही तेज़ी के साथ जैसे होता है ना काम, वो नहीं हो रहा होता है ना। ऐसा है ना, देखते तो हम यही आए हैं सालों से कि जी गंदगी रह जाती है और हम कहते हैं यार ये देखो क्या हुआ, यहाँ से क्यों नहीं उठाया। लेकिन जब बात करते हैं तो लगता है कि ओफो ये तो स्पाइडरमैन स्पीड होनी है, भरपूर हाँ लगता तो ऐसा है, फ्लैश होना है बिल्कुल, ये मतलब सुपर हीरो वाला इनका इंतजाम अपनी जगह पे है। हाँ। लेकिन एक्सिक्यूशन जब होती है वो पता चल जाएगा आपको, हाँ 2 दिन की बात है, नजर आ जाएगा। या तो मेरे ख्याल ह्यूमन रिसोर्स में अच्छा, हमें तर्जुमान से हुकूमत सादिया जावेद साहिबा ने ज्वाइन किया। सादिया साहिबा बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मुझे कहिएगा कि इस बार कैसे इंतजाम हैं? चले पिछली बार की बात अभी छोड़ देते हैं, इस बार के इंतजाम बताइए आप। थैंक यू वेरी मच। अगर आप पिछली बार का भी कराची शहर की मुझसे बात करेंगे तो बहुत बेहतर इंतज़ामात थे। कोई 1.5 लाख टन के जो है वो नंबर है कि शहर में आलाइशें सिंध गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम KMC ने और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ने जो है वो तल्फ की थी। इस दफ़ा उससे ज़्यादा बेहतर इंतज़ामात किए गए हैं। कमिश्नर साहब 2 इजलास इस मामले पर कर चुके हैं। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स, पूरे सूबे की बात कर रही हूँ, तमाम डिप्टी कमिश्नर्स और इसके अलावा तमाम टाउन का UCs का जो अमला है उनकी छुट्टी मनसूख है और उनको जो है वो सख्त से सख्त हिदायत है। मेयर कराची और कमिश्नर कराची ईद के 3 दिन कराची शहर के मुख्तलिफ मकामात का दौरा करेंगे, सफाई की खुद निगरानी करेंगे। तो इस दफ़ा भी इंशाल्लाह पिछली बार की तरह बहुत बेहतर इंतजाम। हाँ, एक डर होना चाहिए ना कि जी जो सीनियर्स हैं वो चेक करेंगे तो वो फिर सही तरीके से काम भी करते हैं। ये जरूरी है कि सुपरविजन हो, चेकिंग हो। जी बिल्कुल, इसीलिए मैंने आपको कहा कि मेयर कराची, कमिश्नर कराची, बाकी अजला में भी कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स की ड्यूटी है कि उन्होंने ईद के 3 दिन ऑफिसेज में अवेलेबल होना है, शहर के मुख्तलिफ इलाकों का विजिट करना है ताकि सफाई सुथराई का जो अमल है उसकी खुद गवर्नमेंट निगरानी करे और जो है बेहतर नताइज और साफ सुथराई। सादिया जी मुझे बताइएगा कि आपने देखा होगा ना कि बहुत से इलाके शहर के ऐसे हैं जहां ये काम मुश्किल हो जाता है इंतजामिया के लिए, तो आपने ज्यादा फोकस किया हुआ है उन इलाकों के लिए, अलग कोई हिकमत अमली बनाई है? जी जाहिर सी बात है, अगर कराची की बात की जाए तो कराची एक बहुत गुंजान शहर है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा हाईली पॉपुलेटेड सिटी है। उन इलाकों के लिए बिल्कुल स्पेशल इंतज़ामात किए गए। जिन गलियों में गाड़ियां नहीं जा सकती वहाँ के लिए स्पेशल इंतज़ामात किए गए। आपको पता है कि कल होम डिपार्टमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला है कि कोई भी कुर्बानी के जानवर की आलाइश जो है वो सड़क पर नहीं फेंकेगा, वरना उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उस पर फाइन किया जाएगा। बहुत अच्छी बात है, मैं तो कहती हूँ कि ये सख्ती करनी चाहिए। जी मैं तो वो सादिया जी ये भी कह रही थी कि लोगों को बिल्कुल उनको बाउंड कर दें कि जी घरों के बाहर कुर्बानियां ना की जाएं, हर इलाके में एक सेंटर हो जहां सब आके इज्तिमाई जो है कुर्बानी करें, ताकि उनको क्या, उनके लिए फिर वो सफाई करना भी आसान होगा, हर चीज आसान हो जाएगी।
जी, आपकी बात सही है। हमारे पास ऐसा मैकेनिज्म नहीं है, और फिर हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमें घर में कुर्बानी करनी है। बिल्कुल आप अपने घर में कुर्बानी करें, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन फिर साथ में सफाई सुथराई का भी ख्याल रखें। देखें, जहाँ जहाँ हुकूमत की जिम्मेदारी है, टाउन्स की जिम्मेदारी है, केएमसी की जिम्मेदारी है, वहाँ मेरी और आपकी भी जिम्मेदारी है। मेरा और आपका मजहब ये कहता है कि सफाई निस्फ ईमान है, तो हमें भी तो कुछ करना है ना। हर चीज हम बर्डन आउट कर देते हैं कि जी गवर्नमेंट ने आके करनी है, हमने तो बस कुर्बानी कर ली, हमने तो अल्लाह मियाँ पे एहसान कर दिया कि हमने कुर्बानी कर दी। अब जो कुछ हो गया है तो मेरी शहरियों से भी ये दरख्वास्त है कि सिंध हुकूमत केएमसी तो अपनी जगह अपना काम करेगी, लेकिन आप भी शहर की सफाई का ख्याल रखें, हमारी मदद करें। एक और चीज बताइएगा। दूसरे ममालिक में पता है हम दरखास्तें बहुत करते हैं, हर चीज पे हमारी दरखास्त होती है, हम लोगों को बताते क्यों नहीं है? हुकूमत का काम है कि रूल्स बनाए, और बस क्योंकि सारे मुल्कों में ये हो रहा है, हम जो हैं हम क्यों दरख्वास्तें कर रहे हैं इस टाइम में नहीं? और हमारे लिए मसला बनता है कि हुकूमत के लिए मसला बनता है, तो क्यों ना उनको बाउंड कर दिया जाए ताकि आसानी हो, जैसे बाकी ममालिक में होता है। इसीलिए बाउंड किया गया है कि जो आलाइश और गंदगी, खून वगैरह रोड पर छोड़ेगा उसके खिलाफ एक्शन होगा, फाइन होगा उसे। अच्छा, और मुझे पता चलेगा कौन छोड़ के गया है? वो तो इंतजामिया देखेगी ना, बल्दियाती इदारे मुताबिक जितने होंगे उतना ये बेहतर होगा सिस्टम। फिर भी कॉम्प्लेक्स। अच्छा सादी जी, मुझे बैग्स वगैरह की तकसीम का मामला हो गया है या फिर अभी 1-2 दिन हैं तो इसमें हो जाएगा? नहीं, अभी आज का और कल का दिन है। बिल्कुल केएमसी के जो अंडर इलाके हैं वहाँ बैग्स की और जो स्पॉट्स हैं कि अगर वो वहाँ पर आप डिस्पोज ऑफ कर देंगे फिर वहाँ से उठा लिया जाएगा। वो सारा काम आज और कल के दरमियान पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन देखिए, कराची शहर जो है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि कराची शहर अंडर वन अम्ब्रेला तो है नहीं, क्योंकि कुछ इलाके केएमसी के अंडर हैं, कुछ इलाके कैंटोनमेंट्स के अंडर हैं, कुछ इलाके रेलवे के अंडर हैं, और कुछ इलाके केपीटी के अंदर हैं। केएमसी और सिंध गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से पूरा काम कर रही है, कोशिश है कि शहर की ज़्यादा से ज़्यादा सफाई सुथराई जो है वो करवाई जा सके, लोगों को तकलीफ ना हो, क्योंकि जाहिर सी बात है कुर्बानी के बाद मुझे और आपको घरों से भी जाना होता है ईद मिलने के लिए, और सड़कों पर अगर गंदगी और ये सब मामलात हों तो हमें और आपको भी तकलीफ होती है। तो सादिया जी, आपको क्या लग रहा है कि कितने % जो है ना, आपको इस साल इतने ज़बरदस्त इंतज़ाम जो हो रहे हैं उसके बावजूद आपको लगता है कि जी गन तो मचेगा? कितने % आपको नजर आ रहा है कि फिर आप मैनेज नहीं कर पाएंगे? नहीं, मैनेजमेंट करने की हम पूरी कोशिश करेंगे, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे। अगर पिछली दफा का आप शहर का वो उठाएं तो लोग भी मुतमईन थे, शहरी भी मुतमईन थे। ये जो आपने सादी जी इख्तियारात की बात की, इख्तियारात की जो बात की, तो मुझे पता है किसी सतह पर तो आपकी कोऑर्डिनेशन होगी ना। ठीक है, एक कैंटोनमेंट का इलाका है, केपीटी का इलाका है, कुछ क्योंकि बाद में यही होता है ना, बाद में जिससे भी हम अथॉरिटी से बात करें तो हमारा इख्तियार नहीं है, हमारे ये जुरिस्डिक्शन ही नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। केएमसी कमिश्नर कराची ने जो मीटिंग की है उसमें कंटोनमेंट बोर्ड्स, रेलवे, केपीटी के भी लोगों को बुलाया है और उनसे कहा है कि आपकी अगर जो सफाई सुथराई का निज़ाम है और जो लोग करते हैं उनको भी आप विजिलेंट करें, और अगर आपको सपोर्ट की ज़रूरत है तो वो केएमसी और कराची की इंतज़ामिया आपको सपोर्ट देगी। और के इलेक्ट्रिक को भी बुलाया है आपने इजलास में, क्योंकि एटलीस्ट 3 दिन तो लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए ना, इतना तो मेक श्योर कर दें कि लोगों के घर में पंखे चले। मुझे नहीं पता कि वो कमिश्नर कराची के सामने जो है उनकी जो मीटिंग हुई है उसमें के इलेक्ट्रिक आया, लेकिन नहीं मैं वैसे ही कह रहा हूँ कि सिंध गवर्नमेंट की सतह पर कोई के इलेक्ट्रिक को कहा कि बेचारे लोगों को थोड़ा नहीं जी, जो
के इलेक्ट्रिक के एमडी साहब हैं, वो सिंध असेंबली की एक स्पेशल कमेटी के सामने पेश हुए थे। बाकी बातों पे तो हमारे साथ वो एग्री नहीं कर सके और वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने इस बात के लिए अश्योरेंस दी है कि 3 दिन कराची में लाइट नहीं बंद हो। चलो भाई जी लो अपनी जिंदगी, जो काम खुशी की खबर है भाई लोगों के लिए, कराची के लोगों तो बिजली आपको मिल रही है, उसके पहले और आगे ये वैसे यकीन नहीं आ रहा, यकीन करें यकीन आ नहीं रहा, लेकिन हो भी सकता है। आप देखें, अब ये एक मैं उम्मीद रखती हूँ कि मुनुस अलवी साहब जो सीईओ हैं के इलेक्ट्रिक के, एज जेंटलमैन उन्होंने एक कमिटमेंट दिया है और के इलेक्ट्रिक उस कमिटमेंट को पूरा करे। बस फिर ब्रेकिंग चला दें हम, आप बताएं। उन्होंने कमिटमेंट मेरे नहीं, वहाँ बैठे नाम से चला दें कि लोगों के सामने दिए। भाई चला दें, देखिए कमिटमेंट तो चला दें। ब्रेकिंग न्यूज राइज एंड शाइन पे ये है कि के इलेक्ट्रिक ने मेक श्योर किया है कि 3 दिन तक बिजली नहीं जाएगी कराची में। बहुत बड़ी तो बिजली आएगी। के इलेक्ट्रिक के चेयरमैन ने ये कमिटमेंट दी है। तो पूरे साल की नींदें आप पूरी कर लें 3 रात, तो मुझे लगता है लोग सोएंगे सिर्फ, सुकून से। उनकी नींदें ही नहीं पूरी हो रही, इतने बेचैन है, परेशान है, तो वो सोएंगे ईद पे, और बनता भी है। के इलेक्ट्रिक के सीईओ मुनिस अलवी ने ये कमिटमेंट दी है। ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे हैं, सिंध हुकूमत की तर्जुमान सादिया साहिबा हमारे साथ हैं। उन्होंने कहा है कि ये उन्होंने मेक श्योर किया है कि 3 दिन तक, ईद के 3 दिन, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन बिजली नहीं जाएगी कराची में, कोई लोड शेडिंग नहीं होगी। ये ब्रेकिंग न्यूज राइज एंड शाइन के प्लेटफॉर्म से आपको दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया सादिया जी, आपने हमें टाइम दिया, थैंक यू वेरी मच।